आज हम बात करने वाले हैं कि एक पुरुष किस उम्र तक बाप बनने की क्षमता रखता है। देखिए, पहले के रिसर्च जो होते हैं वो कुछ अलग बताते थे, पर आज के रिसर्च में बात काफ़ी अलग हो चुकी है। पहले ये बोला जाता था कि ऑलमोस्ट 60 तक आराम से एक पुरुष बाप बनने की क्षमता रखता था, बट आज के डेट पे ये रिसर्च कुछ और बता रही है और इसके पीछे वजह है एटमॉस्फेयर, डाइट, लाइफस्टाइल, काम का प्रेशर, काम कहाँ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें एक पुरुष के फर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। नेचुरली एक पुरुष जो है वो 40 से 45 उम्र तक हेल्दी स्पर्म को प्रोड्यूस करता है और धीरे धीरे एज बनने के साथ साथ उसकी जो फर्टिलिटी रेट है वो कम होने लगती है और मोडलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी हर चीजें घटने लगती है। एक मर्द आराम से 40-45 तक विदाउट एनी प्रॉब्लम्स बच्चा पैदा करने की क्षमता रखता है। इस एज तक जो क्वांटिटी होनी चाहिए, यानी कि 1 ml सीमन में कितनी स्पर्म है वो आइडियल होती है, मोडलिटी बढ़िया होती है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और इसीलिए इस एज तक प्रेगनेंसी में ज़्यादातर डिफेक्ट्स नहीं आते। बट आज के जो रिसर्च होते हैं ना, वो काफ़ी अलग कुछ कह रहा होता है और इसके पीछे वजह है आपका पुअर डाइट, आपकी गंदी लाइफस्टाइल और बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि जब आप गलत लाइफस्टाइल लीड करते हो, यानी कि रात को कम सोना, रात जग जग के काम करना, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेना, सिगरेट लेना, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाना, तो ये क्या करता है, आपके जो प्रोडक्शन होता है, सीमन का प्रोडक्शन, स्पर्म का प्रोडक्शन, इसको कम करना शुरू कर देता है। जो प्रोडक्शन हो रहे होते हैं उसमें भी कमी आनी शुरू हो जाती है, स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, इसकी मोरलिटी कम हो जाती है, क्वांटिटी कम हो जाती है। जब आप बहुत ज़्यादा सिगरेट और अल्कोहल ले रहे हो तो उससे टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, जिससे फर्टिलिटी बहुत डिक्रीज हो जाती है, सीमन में पतलापन आना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा गलत लाइफस्टाइल लेने से क्या होता है कि आपके बॉडी में जो चीज़ें सीमन को प्रोड्यूस कर रही है, जो एसेंशियल चीज़ें होती है, जो न्यूट्रिशन होती है, जो न्यूट्रिशन वैल्यू होनी चाहिए, जो प्रोटीन की ज़रूरत होती है, वो सफिशिएंट नहीं होता और जिसकी वजह से या तो आपकी फर्टिलिटी बहुत कम हो जाती है, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो वीक होती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में डिफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए आज के डेट पे सिर्फ 20-25 साल की उम्र के लड़के में ही सीमन का पतलापन देखा जा रहा है और ऐसे लोग बाद में बच्चा पैदा करने की क्षमता को ही खो देते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, क्योंकि आज के डेट पे जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, पहले सक्सेसफुल बनना होता है, उसके बाद ही लोग शादी करते हैं। पहले के ज़माने की तरह तो नहीं है कि भाई काम करे या ना करे शादी लोग करा देते हैं। अब पहले लोग सेटल होते हैं, उसके बाद शादी करते हैं, तो सेटल होते होते 30-35 तो हो ही जाता है, पर तब तक आपकी स्पर्म जो है वो हेल्दी रहे, उसकी मोरलिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी सब कुछ सही रहे, आपकी फर्टिलिटी रेट हाई रहे, आपका सीमन जो वॉल्यूम है वो सही रहे। कम से कम 15 ml जो सीमन होता है, 5 ml सीमन होता है, उसमें करोड़ों के मात्रा में, करोड़ों से ऊपर आपका जो स्पर्म है वो होनी चाहिए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मूसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये आपकी हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपका हमेशा सही रहना चाहिए। अपने खान पान पे फोकस करें दोस्तों, क्योंकि है आपके 10 दोस्त सिगरेट पी रहे हैं तो आपका मन करेगा कि मैं पीऊँ। आप भले अपने आप को प्रॉपर कंट्रोल ना कर सको, एटलीस्ट कितनी ले रहे हो उतना तो कंट्रोल कर सकते हो। रेडिएशन वाली जगह से दूर रहो, अपने टेस्टिस को हेल्दी रखने की कोशिश करो। हर रात आप घर वापस आके अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हो, बहुत ज़्यादा हीट है, रेडिएशन है, बहुत ज़्यादा
केमिकल्स के एक्सपोज में जा रहे हो तो अपने टेस्टिस को हेल्दी रखने की कोशिश करो, क्योंकि वही आपका जो सीमेन है बनता है, वही स्पर्म बनते हैं। तो रात को आधे घंटे तक कम से कम अपने टेस्टिस को पानी में डुबो के रखने की कोशिश करो, उससे उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है और सीमेन के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती है और वो हेल्दी रहता है। अपने खान पान पे फोकस करो, घर का खाना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाने की कोशिश करो इंस्टेड ऑफ कि आप बाहर खाना खा रहे हो। आप हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार आप रेस्टोरेंट में खा सकते ही हो, इट्स ओके, बट हमेशा अपने घर के खाने को ही करो। लंच में भी घर का खाना लेके जाओ, आप डिनर में भी घर का खाना खाओ, हमेशा बाहर से खाना ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपके फर्टिलिटी रेट को इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि दोस्तों हर चीज़ें पैसों से नहीं मिल सकती। अगर प्रॉपर तरीके से आप बाप बनने की क्षमता को ही खो दोगे ना, तो पैसे से एक बच्चा नहीं खरीद पाओगे आप, एंड इट्स रियलिटी नाउअडेज। सो बी केयरफुल एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।